Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that recently we have completed the chapter 100 dresses. 100 dresses part 1 contains the chapter number 5 and 100 dresses part 2 contains chapter number 6. So after this, our next chapter happens Glimpses of India and contains chapter number 7. So students, as you know that before teaching each and every line, we discuss the summary theme of the chapter. So process will be the same. So get ready for this. Let us firstly analyze the title Glimpses of India. एक्चुअली बेटा ग्लिम्स का मतलब होता है झलक. ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, एक भारत की जो है झलक हम देखते हैं. अब भारत की झलक हम 3 पार्ट में, ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम, इन जब तीनों पार्ट को पढ़ेंगे तो हमें भारत की झलक मिलती है. तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा. ए बेकर फ्रॉम गोवा, तो आज भी यहाँ पर हम देखते हैं जो पहले की कुछ बातें हैं, स्टोरीज हैं, आज भी वो प्रेजेंट में है कि नहीं है, या प्रेजेंट में है तो क्या चेंजेस हैं, क्या बदलाव है, क्या अपडेटेड है. चलिए हम देखते हैं. ए बेकर फ्रॉम गोवा से स्टार्टिंग करते हैं. सो स्टूडेंट्स, ओपन द बुक फर्स्ट फ्लाइट एंड द पार्ट ए बेकर फ्रॉम गोवा. एक्चुअली इंट्रोडक्शन में बेटा बहुत ज्यादा नहीं है, हम इतना जरूर कहेंगे ए बेकर फ्रॉम गोवा. तो एक्चुअली जो पावरोटी ब्रेड बेटा पहले था, आज भी ये चीज है, लेकिन कुछ बदला हुआ रूप है. तो गोवा में बेकर हुआ करते थे और बेकर किस तरीके से सेलिंग करते थे, उनका पहनावा क्या था, उनका वेशभूषा क्या था, और जब सेलिंग करते थे तो कैसे सेलिंग करते थे, और कौन खरीदता था, कौन पेमेंट करता था, और जो बेचते थे वो अपना रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते थे, लास्ट में पेमेंट कैसे लेते थे, इन्हीं सब का डिस्क्रिप्शन है. तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हम जब लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो सभी देखते हैं. तो चलिए देखते हैं. तो इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा कुछ है भी नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया. थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है जो इसमें बताया गया है. आज भी वो चीजें हैं लेकिन थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन में है, बदला हुआ रूप है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए बेकर फ्रॉम गोवा. This is a pen portrait of a traditional Gaon village baker who still has an important place in his society. This is a pen portrait. एक तरीके से यह चरित्र चित्रण है of a traditional गांव, एक पारंपरिक जो गांव है, विलेज बेकर, who still has an important place, जिनका अभी भी एक महत्वपूर्ण रोल है, स्थान है समाज में. चलिए देखते हैं इन बेकर के बारे में. आवर एल्डर्स, हमारे जो सीनियर हुआ करते थे, आर ऑफन हर्ड, आज भी हम उनको सुनते हैं, रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, आज भी उस चीज को मिस करते हैं, बड़े शौक से याद करते हैं, अपनी बीती हुई चीजों को, पास्ट के बारे में याद करते हैं. अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, अपने वो अच्छे दिन, पुर्तगाली दिनों को याद करते हैं. द पोर्तुगीज एंड देयर फेमस लोब्स, वो पुर्तगाली लोग और उनके मशहूर लोब्स ऑफ ब्रेड, ठीक है, उनके ब्रेड को याद करते हैं. दोज ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव वैनिस्ड, वो जो लोब्स को खाने वाले थे, हैव वैनिस्ड, हो सकता है वो अब ना हो. वैनिस्ड का अर्थ होता है बेटा गायब होना, हो सकता है वो ना हो. बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन उसको बनाने वाले आज भी हैं. वे स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, हमारे पास आज भी वो मिक्सर्स है. द मोल्डर्स, मोड़ने वाला है. एंड दोज हु बेक द लोब्स, और जो लोब्स को पकाते हैं, बनाते हैं, वो भी. दोज एज ओल्ड, वो देखिए पुराने से कही जा रही बातें. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस, समय पर जो भट्टियां हुआ करती थी, स्टिल एग्जिस्ट, आज वो भी हैं, वो भट्टियां, वो फर्नेसेस आज भी हैं.
द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। भट्टियों से आग को अभी भी बुझाया नहीं गया है, आज भी है, देखिए आज भी उनमें आग है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। आज भी महसूस किया जा सकता है, सुना जा सकता है। किस चीज को सुना जा रहा है बेटा, लाइन को थोड़ा ध्यान से देखना, दोनों पेज पर है। द थर्ड एंड जिंगल, वो झंझनाहट और ठनक की आवाज को, द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, पारंपरिक जो बेकर्स थे वो जो बम्बू लेकर के, बांस के बने हुए जो स्टैंड को लेकर के चलते थे। हेराल्डिंग हिज अराइवल, जिससे उनके आने की सूचना मिलती थी। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय जब वो आते थे तो वो बम्बू का, बांस का बना हुआ जो स्टैंड होता था उसको लेकर के चलते थे। उसकी झनकार, उसकी आवाज उनको सुनाई देती थी सुबह। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, कुछ जगह पर आज भी उसको सुना जा सकता है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है पिता जीवित ना हो। बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, लेकिन उनके बच्चे आज भी परिवार के उस प्रोफेशन को, उस व्यवसाय को आज भी उसको जारी रखे हुए हैं। These bakers are, ये बेकर्स जो हैं इवन टुडे आज भी नोन एज पैडर इन गोवा, गोवा में इनको पैडर नाम से जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन देखिए ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में देखिए कब, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन के दौरान। द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, जो बेकर होते थे ये हमारे दोस्त हुआ करते थे। बच्चे के तो दोस्त ये वेंडर्स तो होते हैं, फेरी वाले होते हैं बेटा, आपको पता है कि वो खाने पीने की चीज बेचते हैं। और छोटे बच्चे जो होते हैं खाने पीने की जो चीजें होती हैं उनके बहुत शौकीन होते हैं। खाने पीने की चीज जहां से उनको मिलती है ये छोटे छोटे बच्चे उनके फ्रेंड हो जाते हैं, उनके देखिए कंपेनियन बन जाते हैं। तो उसी पर कही जा रही है ये बात कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, गोवा में हमारे बचपन के दौरान द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, बेकर जो है हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन साथी हुआ करते थे। एंड गाइड, और हमारे पथ प्रदर्शक हुआ करते थे। गाइड का जो वर्ड आया हुआ है बेटा इसको देखना, तीन वर्ड आया हुआ है, फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड, ये तीनों हुआ करते थे ये बेकर। गाइड क्यों कहा गया आगे एक्सप्लेनेशन मिलेगा। पथ प्रदर्शक भी हुआ करते थे। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, दिन भर में कम से कम 2 बार ये बेकर आते थे। वंस, एक बार तब, व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार सुबह सुबह जब वह बेचने के लिए निकलते थे, एक बार तो तब आते थे। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट, और एक बार जब अपनी बास्केट को, अपनी टोकरी को खाली करके यानी बेचने के बाद वापस लौटते थे। एक बार तो सुबह बेचने के लिए जब निकलते थे तब, और दूसरी बार जब बेच करके वापस आ रहे होते थे, जब खाली हो जाती थी टोकरी तब। द जिंगलिंग थड ऑफ हिज बम्बू वोक अस, मतलब बांस का जो बना हुआ स्टैंड होता था जिसको लेकर के चलते थे, और जब बेचना होता था, रखना होता था टोकरी की, तो उसको रख देते थे। तो जिंगलिंग थर्ड, ये जो झन झन की आवाज जो होती थी बांस के बने हुए स्टैंड की, वोक अस अप फ्रॉम स्लीप, नींद से हम लोग जाग जाते थे उस आवाज को सुन करके। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम उनसे मिलने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए दौड़ पड़ते थे। वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों था। वाज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या यह लोफ के प्रति जो है हमारा प्रेम था, आकर्षण था। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर बॉट बाई सम पास्काइन और बास्टाइन, ये क्या वर्ड है, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, घर की जो नौकरानी हुआ करती थी उनके द्वारा खरीदा जाता था। ये पाव, गजरे, पाव जो है घर की जो नौकरानी होती थी, मेड सर्वेंट जो होती थी, उनके द्वारा खरीदा जाता था। What we longed for were those bread bangles which we chose carefully, लेकिन फिर क्या होता था, what we longed for, जिस चीज की हमें चाह होती थी, देखना what we longed for, long का मतलब होता है
इच्छा जाहिर करना, इच्छा होना, विश करना किसी चीज की। What we longed for, जिस चीज की हमें चाह होती थी, were those bread bangles, वो ब्रेड बैंगल्स जो पाव गजरे होते थे, पाव उनके लिए, those bread bangles which we choose carefully, जिसको बड़े ध्यान से हम चुनते थे। Sometimes, कभी कभी क्या होता था, it was sweet bread of special make, कभी कभी यह मीठा और विशेष तरीके से बनाया गया होता था। The baker made his musical entry on the scene, देखिए, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, बेकर जो होते थे एक म्यूजिक के साथ एंट्री करते थे ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ, बांस का जो बना हुआ स्टैंड होता था उससे झंग झंग की आवाज करते हुए जो है एंट्री करते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट, एक हाथ से अपनी टोकरी को सपोर्ट की होते थे, ऑन हिज हेड, अपने सिर पर, मतलब सिर पर टोकरी होती थी, एक हाथ से सिर पर जो टोकरी होती थी उसको बैलेंस करते हुए, एंड द अदर बैंग्ड द बम्बू, और दूसरे से जो है बांस का जो बना हुआ होता था उसको पटकते हुए ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, ताकि आवाज होगी लोग आएंगे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, घर की जो लेडी होती थी वह उनका वेलकम करता था, कैसे, गुड मॉर्निंग बोलता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, फिर अपनी जो है टोकरी को उस बम्बू के बने हुए स्टैंड पर रख देता था। वी किड्स, हम जो बच्चे होते थे, वुड बी पुश्ड असाइड विद द माइल्ड रिब्यूक, हम छोटे छोटे बच्चों को डांट करके जो है एक साइड कर दिया जाता था। एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो पाव होता था वो सर्वेंट को दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन जब हमको एक साइड कर दिया जाता था और जो घर की नौकरानी हुआ करती थी उनको दे दिया जाता था, लेकिन हम इतनी जल्दी हार नहीं मानते थे। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम हार नहीं मानते थे। We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. हम लोग क्या करते, जो बेंच होती थी या कुछ ऊंचा रखा होता था उस पर चढ़ करके बास्केट में, टोकरी में झांकते थे somehow, किसी तरीके से। I can still recall the typical fragrance of those loaves. आज भी देखिए, I can still recall the typical fragrance of those loaves. उन लोब्स की, उन पाव की आज जो उनकी खुशबू हुआ करती थी आज भी हम याद कर सकते हैं। लोब्स फॉर द एल्डर्स, लोब्स जो है बड़े लोगों के लिए, एंड द बैंगल्स जो सर्कल में बने होते थे वो बच्चों के लिए होते थे, बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, और जब फिर क्या होता था, वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ, फिर हम दांत को साफ किए कि नहीं किए, ब्रश किए कि नहीं किए, इस पर परवाह नहीं करते थे। और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, या अपने मुंह को अच्छे ढंग से साफ की करते, या इन पर कोई परवाह होती ही नहीं। दांत साफ किए, ब्रश किए, इनकी कोई परवाह नहीं होती थी। एंड वाई शुड वी, और परवाह करें तो क्यों करें, देखिए, एंड वाई शुड वी, और क्यों परवाह करें, क्योंकि उसके पीछे भी लॉजिक होता था। ब्रश नहीं किए, मुंह साफ नहीं किए, उसके पीछे क्या लॉजिक था देखना आगे। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, कौन इतना कष्ट करे कि मैंगो की लीफ को तोड़े, फॉर द टूथब्रश, मतलब दांत को साफ करने के लिए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और इतनी ज्यादा आवश्यकता क्या थी। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, उनका स्टेटमेंट था कि टाइगर जो है कभी भी अपने दांत को साफ नहीं करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, गर्मा गर्म चाय जो है हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग, सब कुछ जो है साफ कर देती थी, सो नाइसली, इतने अच्छे ढंग से। आफ्टर ऑल, कुछ भी हो, तो हर चीज के पीछे उनका लॉजिक होता था कि जो है टाइगर ब्रश नहीं करता है, और उन्होंने अपना दिया कि गर्मा गर्म चाय है, उससे जो है दांत अंदर की जो चीजें होती थी सब कुछ साफ हुआ जा करती थी। तो ये था बचपन की कुछ यादें हैं बेटा। अभी हमने इतना पढ़ा हुआ है, कुछ रिमेनिंग पार्ट्स इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इतना पढ़ने के बाद आपने देखा कि आप जब से थोड़ा समझदार हुए हैं, पहले और अब में
आपने बहुत बदलाव देखा है। पहले बचपन की कुछ चीजें याद आती हैं, और जब बचपन की वो चीजें कुछ याद आती हैं तो आपको भी बहुत सरप्राइजिंग महसूस होता है, पहले कैसा था, अब देखो आज कैसा हो गया। तो ये बेटा ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया है। ये तो अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा है, अभी हम कुर्ग पढ़ेंगे, कुर्ग के बाद टी फ्रॉम आसाम पढ़ेंगे, और अभी भी इस बेकर वाले चैप्टर में भी अभी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं वो बाकी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट whatever I have taught you today, you have got each and everything. But if still you are getting any confusion, any doubt, you can contact me. Remaining parts I will continue in next video. Okay, thanks.